A very good morning to my dear students. Today we will start chapter 3, acid, base and salts. Okay. So in this syllabus of the chapter, we will cover simple definitions in the terms of molecules and their characteristics properties, iron present in mineral acids, alkalis and salts and their solutions, use of litmus and pH paper of the test for acidity and alkalinity, examples with the equations for the ionization and dissociation of ions of acids, base and salts. Acid form hydrolium ions which turns blue litmus to red, and alkalis form hydroxyl ions, only negative ions with water, which turns red litmus blue. Salts are formed by partial or complete replacement of the hydrogen ion of an acid by metal. Introduction of pH scale to test of acidity, neutrality and alkalinity by using pH paper or universal indicator. Definitions of salts, type of salts, normal salt, acid salt and basic salts, and their definition and examples. Only we cover these three topics. Okay, in the book so many different types of salts are given to you, but we only cover the one. Action of dilute acids on salt, decomposition of hydrogen, carbonates, sulfates and sulfides by appropriate acids with heating if necessary, and relative work must be done. This part is not in your syllabus. So let's start. Acid and bases. एसिड एंड बेसिस बच्चे, ठीक है ना. अगर हम एसिड्स एंड बेसिस की बात करें तो अगेन जो ये कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा दोबारा जो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर चला जाएगा. इन द पीरियोडिक टेबल वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स को क्या बोलते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल्स को बोलते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो अभी रिएक्शंस जो होनी है वो एलिमेंट्स की ही होंगी. ठीक है, एलिमेंट जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेट रेशो में कंबाइन होंगे. तो जब वो कंबाइन होते हैं तो कुछ जो है वो एसिड बन जाते हैं, कुछ बेस बन जाते हैं और कुछ जो है वो सोल्ट्स. ओके, तो देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन. वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट. एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स. कंपाउंड्स बनते हैं फिक्स्ड रेशो में, और ये जो कंपाउंड्स हैं 3 डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशंस में इन्होंने डिवाइड किया, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. ओके, एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर सोर टेस्ट. अभी एसिड्स, ठीक है, सोर खट्टे, क्लियर, और जो बेस होते हैं वो थोड़े कड़वे, बीटर. बेसिस बाय सॉपी टच एंड बीटर टेस्ट. सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस बेस. बच्चे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा. अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, तो एसिड जो है वो थोड़ा, ठीक है, सोरिन टेस्ट होगा, और जो हमारा बेस है वो थोड़ा सोपी टच, सोप के जैसे मीन्स थोड़ा, ठीक है ना, सोपी टच एंड बीटर टेस्ट. वैसे ये दोनों टेस्ट के थ्रू भी आप इन्हें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, एंड सॉल्ट्स क्या है, दे आर द प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट जो भी, जब एसिड जो है रिएक्ट के साथ, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट होगा तो जो हमें मिलेगा रिएक्शन के बाद, रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जो हमें मिलेगा दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट. बट ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट टेस्टेड. अभी इन्होंने बोला सभी एसिड और बेस जो है वो हमें टेस्ट नहीं कर सकते यार, ठीक है ना. क्यों नहीं टेस्ट कर सकते, बिकॉज सम आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी. एसिड एंड बेस आर डिफ्रेंशिएट बाय इंडिकेटर. सो एसिड और बेसिस को इंडिकेटर से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अभी इंडिकेटर क्या है बच्चे, इंडिकेटर एक केमिकल है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, अभी आप सभी के घर, ठीक है ना, विनेगर होगा, सिरका. अभी अचार वगैरह डालते हैं इस मौसम में, तो सिरका तो सभी के घर होगा, जिसे हम बोलते हैं विनेगर, और हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एसिडिक एसिड. एसिड है ये, ठीक है. तो लिटमस पेपर जो है, अगर हम, ठीक है, इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे, ठीक है, इसकी स्मेल लेके देखना, बड़ी
पेंजेंट मीन्स तीखी स्मेल होगी, चॉकिंग स्मेल जो नाक को लगेगी मीन्स थोड़ी। तो क्या करना आप, अगर हम इसमें लिटमस पेपर डिप करें, ठीक है, तो जो लिटमस पेपर होता है बच्चे, तो वो ब्लू टू रेड हो जाता है। जब एसिड हो तो वो ब्लू टू रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिकेटर। जो कलर चेंज, जब कलर चेंज हो जाता है तो ये हमें बताता है कि ये जो गिवन सैंपल है वो एसिड है या बेस है। अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया और ब्लू लिटमस पेपर रेड चेंज हो गया इन द कलर ऑफ रेड, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा द गिवन सैंपल इज एसिड। अगर ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ तो वो क्या है, बेस। सिमिलरली अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा तो वो होगा बेस। अगर रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ तो वो हो जाएगा रेड। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट, Lavoisier and Davy studied the terms acid and salts on scientific lines. इन दोनों ने scientific lines के थ्रू इन दोनों को डिफाइन किया। Their findings say that, अभी उन्होंने क्या फाइंड किया था, उन्होंने बताया all acid compulsorily have hydrogen, जितने भी एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन होगी, as their constituent element in the form of प्रोटोन एज ए H आयन, जो लॉस होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है ना, HCl जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या है, प्रोटोन। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। नाइट्रिक एसिड HNO3, क्लियर बच्चे। ऑल बेसिस आर आइदर मेटालिक ऑक्साइड, ये बोल रहे हैं कि जितने भी बेसिस होंगे, अगर हमारे पास एसिड में वो बोल रहे हैं हाइड्रोजन H पॉजिटिव होगा, ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जो बेस होगा उसमें या तो O2 नेगेटिव होगा या OH नेगेटिव होगा और अमोनिया सोल्यूशन, मीन्स तीनों में से कुछ कोई ना कोई चीज़ तो होगी ही होगी। या तो वो जो है वो मेटालिक ऑक्साइड होगा जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, या वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होगा जैसे NaOH सोडियम ऑक्साइड, या वो अमोनिया सोल्यूशन होगा जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ऑल सोल्ट्स, जितने भी सोल्ट्स हैं, आर केमिकली कंपाउंड्स, वो सभी क्या हैं, केमिकली कंपाउंड हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अभी मैंने पहले भी आपको ये बताया कि जितने भी हमारे सोल्ट्स हैं वो कब बनेंगे, जब एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद एन बेस, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, सोल्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, सोल्ट। Replacing hydrogen ion present in an acid by metallic ion or non-metallic ammonium ion NH4 positive. Example: sodium chloride, calcium carbonate, ammonium sulfate. ओके, तो भी एसिड जो है हमने तीनों किए आज, ठीक है। यहाँ तक मैं दोबारा आपको समरी बताती हूँ हमने क्या ये रीड किया, क्या समझा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लर्न साथ के साथ करो इसे। हमने अभी तक रीड किया कि जितने भी एलिमेंट हैं जब भी वो आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में तो वो कंपाउंड बनाते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं वो 3 क्लासिफिकेशन किया है कंपाउंड को। एक तो कंपाउंड जब बनेंगे या तो वो एसिड होंगे या बेस होंगे, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो जाएंगे तो सोल्ट बन जाएंगे। अभी पता कैसे चलेगा कि एसिड है या बेस है, कुछ ऐसे हमारे पास एसिड और बेस हैं जिसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि दिस इज एसिड और अ बेस, लेकिन हम सभी को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो हम टेस्ट किसी एसिड और बेस को टेस्ट करने कितना हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा पता है कि ये कितना हार्मफुल है। मीन्स सभी एसिड और बेस जो है वो, ठीक है, टेस्ट करने, ठीक है, टेस्ट करने नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो कुछ हार्मफुल होते हैं उसमें से। तो अभी
द सेकेंड थिंग कि विदाउट टेस्टिंग हम उससे कैसे आइडेंटिफाई करें ये एसिड है या बेस है, हम इंडिकेटर्स के साथ उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अब इंडिकेटर्स की बात आई है तो इंडिकेटर्स क्या होंगे, एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर, ठीक है, या आप घर में ना हल्दी होती है, ठीक है, हल्दी भी एक इंडिकेटर का ही काम करती है, ठीक है। तो अभी आज तो मैंने वो आपको बताया नहीं, टर्मरिक, ठीक है, वो भी, ठीक है, बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया कि लिटमस पेपर क्या होगा कि अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, अगर बेस है तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। जब वो कलर चेंज करेगा, अगर रेड कलर हमें मिलेगा तो वो एसिड है, अगर ब्लू कलर हमें मिलेगा वो बेस है। बस इतना आपने रिवाइज करना है, इसकी एग्जाम्पल्स रिवाइज करनी है। ओके बच्चे, क्लियर, ऑल द बेस्ट।